नाजरीन करम, आज की इस वीडियो में हम खुलाई मखलूक की तलाश और इसके मुतल्लिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे। क्या इस कायनात में हमारे अलावा कोई और भी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान ने सदियों मालूम करने की कोशिश की है और साइंसदान इसके मुनासिब जवाब की तलाश में लगे रहे हैं। अगर खुला में कोई मखलूक है तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो साज़गार खित्ते में मिलेगी। साज़गार खित्ता किसी सितारे के गिर्द उस इलाके को कहा जाता है जहाँ ना बहुत गर्मी और ना बहुत सर्दी हो। चांद के बासी खुलाई मखलूक की जिंदगी के साथ हमारी दिलचस्पी गैलीलियो की नई दूरबीन के बाद शुरू हुई, जिससे हमें 17वीं सदी के आगाज में आसमानों में देखने की सहूलत मिली। शुरू में चांद पर नजर आने वाले धब्बों को समंदर समझा गया और ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद इनमें जानदार पाए जाते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये धब्बे समंदर नहीं हैं बल्कि चांद की सतह पर कुछ माहिरीन के मुताबिक ये शहाब साकिब के टकराने से वजूद में आने वाले गड्ढे हैं। तावील कामत मारीखी बाशिंदे। माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने सन 1870 की दिहाई में कहा था कि सुर्ख सियारे यानी मरीख पर रहने वाले मारीखी बाशिंदे इंसानों के मुकाबले में तवील हो सकते हैं। उन्होंने ज्यादा ताकतवर दूरबीनों को इस्तेमाल करते हुए मरीख के हुजम के साथ साथ उसके मौसम और दिनों की लंबाई का तखमीना लगाया। विलियम हर्शल का कहना है कि सुर्ख सियारा हमारे सियारे के मुकाबले में छोटा है, चनाचे इसमें कम कशरे शकल है, जिसका मतलब है कि मरीख के बासियों के कद लंबे होंगे। मशहूर जर्मन फिलासफर इमानुएल कांट ने दावा किया था कि खुलाई मखलूक की जहानत का तल्लक उसके सूरज से फासले पर मुनहसर है। चूँकि अतार्द सूरज से करीब है इसलिए इसके बासी यानी इस पर रहने वाले अहमक, जबकि ज़ुहल कांट के ज़माने में दरियाफ्त शुदा सबसे दूर सियारा, जबकि ज़ुहल के बाशिंदे इंतहाई ज़हीन होंगे क्योंकि ज़ुहल कांट के ज़माने में दरियाफ्त शुदा सबसे दूर सियारा है। खुलाई मरदमशुमारी। स्कॉटलैंड के एक पादरी और साइंस के उस्ताद टॉमिक डिक ने सन 1848 में निज़ाम शमसी के अंदर रहने वाली खुलाई मखलूक की तादाद का हिसाब लगाने की कोशिश की। उन्होंने पेश गोई की कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सियारे इतने ही गुंजान आबाद हों जितना उस वक्त का इंग्लिस्तान था, तो 280 अफराद फी मुरब्बा मील के हिसाब से निज़ाम शमसी की कुल आबादी 22,000 अरब होनी चाहिए। निज़ाम शमसी में ज़िंदगी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह मुमकिन तौर पर मरीख जैसे करीबी सियारों पर नहीं हो सकती, बल्कि दूर बसने वाले ऐसे चांदों पर हो सकती है जैसा कि यूरोपा जो मश्तरी के गिर्द घूमता है और एनिस लॉडिस ज़ुहल का एक चांद। माहिरीन का कहना है कि इन दोनों चांदों पर माया समंदर पाया जाता है। मुमकिन तौर पर वहां अंदरूनी हरारत पैदा करने का कोई निज़ाम पाया जाता है जिससे यह समंदर अंदर से माया हालत में है। खुलाई माहिरीन का तखमीना है कि सिर्फ हमारी कैक्शा में ज़मीन जैसे 40 अरब सियारे मौजूद हो सकते हैं। अब तक इनमें से 3800 के करीब सियारे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। ताहम अगर आप पूरी कैक्शा की पमैश करेंगे तो इसमें अरबों साल लग सकते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सारे के सारे सियारे बंजर नहीं हो सकते और कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद होने का इम्कान है, लेकिन दूरबीन से दूर दराज वाक़े सियारों पर मौजूद जिंदगी के आसार कैसे मालूम किए जा सकते हैं, क्योंकि दूरबीनें इतनी ताकतवर नहीं हैं कि दूसरे निज़ाम हाय शमसी के सियारों की तस्वीर ले सकें। एक तरीका यह है कि ऐसी गैसों का खोज लगाना है जो जानदार पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की फिजा में पाई जाने वाली मैथीन का बड़ा हिस्सा जानवरों का पैदा करता है। साइंसदानों का ख्याल है कि जिंदगी की तलाश के लिए किसी सितारे के गिर्द घूमने वाले इन सियारों पर तवज्जो मरकूज की जाए जो ऐसे साजगार खित्ते में आते हैं जो ना ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडे। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक ऐसे ही खित्ते में गर्दिश कर रही है। साइंसदानों ने हमसे करीब तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के गिर्द एक ऐसे ही मदार का पता चलाया है जहां एक सियारा घूम रहा है। खुला में तवील सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। एक अनोखा मंसूबा शमसी बाज़बान वाले इंजन का है जो सूरज से खारिज होने वाली शमसी हवाओं के जोर पर इसी तरह से उड़ सकता है जैसे बाज़बानों वाले बहरी जहाज समंदर में सफ़र करते हैं। ऐसे इंजन वाले जहाज अपनी रफ्तार बातदरीज तेज करते रहते हैं और बेलाखिर रोशनी की रफ्तार के 20% तक पहुंच सकते हैं। शमसी बादबान वाले खुलाई जहाज को नजदीक तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने तक 20 साल लगेंगे। ताहम ये सितारा चूंकि जमीन से 4 नूरी साल के फासले पर वाक़ है, इसलिए वहां से एक तरफ का सिग्नल आने में 4 साल का वक्त दरकार होगा। ये तो ऐन मुमकिन है कि कायनात में कहीं ना कहीं ज़िंदगी मौजूद हो, लेकिन अक्सर माहिरीन के मुताबिक ये ज़िंदगी बहुत इब्तदाई और सादा शक्ल में होगी, जैसे ज़मीन पर जरासीम वगैरह। लेकिन क्या कहीं इंसान की तरह या इंसान से ज़्यादा ज़हीन खुलाई मखलूक का वजूद हो सकता है, और अगर हुआ तो वो किस कदर हैयत में होंगे। ज़मीन पर इंसान की सकाफत की उम्र 10,000 बरस से ज़्यादा नहीं है, जबकि जदीद साइंस की इब्तदा सिर्फ चंद सदियाँ कबल हुई। लेकिन अगर कायनात में कहीं ज़हीन मखलूक मौजूद हुई तो वो मुमकिन तौर पर इंसानों से लाखों या करोड़ों बरस ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगी।
ये भी मुमकिन है कि वो हयातियाती वजूद पर इन्हिसार ना करते हों और मुकम्मल तौर पर रोबोटों का रूप धार चुके हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें किसी साजगार खित्ते में रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता तवानाई हासिल करने के लिए फिर भी उन्हें किसी सितारे या फिर ब्लैक होल के करीब रहने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।